हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज का विश्लेषण करने वाले हैं। हम एक ऐसे एआई कंटेंट वर्कफ्लो को पूरी तरह से रिवर्स इंजीनियर करेंगे जो इन दिनों जबरदस्त वायरल हो रहा है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ बहुत ही आसान और एक्सेसिबल एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी बिल्कुल मैजिकल कहानियां तैयार कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। सबसे पहले हम इस वायरल चैनल की शानदार सफलता पर बात करेंगे। उसके बाद कहानी और एआई प्रॉम्प्ट्स, इमेज से वीडियो जनरेशन, फिर वॉइस ओवर और ऑडियो एडिटिंग, और अंत में फाइनल वीडियो एडिटिंग को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम उस एआई कहानी का फाइनल रिजल्ट भी देखेंगे। तो काफी कुछ है कवर करने के लिए। भाग 1, वायरल चैनल की सफलता और राधा हब की तेज ग्रोथ का विश्लेषण। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इस केस स्टडी की ग्रोथ स्पीड देखी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। इतनी तेजी से आगे बढ़ना, मतलब बड़े बड़े और अनुभवी क्रिएटर्स भी इसे देखकर दंग रह जाएं। और ये रहा वो नंबर जिसने सबका ध्यान खींचा, 7.5 मिलियन, जी हाँ 75 लाख व्यूज, वो भी सिर्फ एक कंटेंट पीस पर। ये कोई मामूली बात नहीं है। सफलता का ऐसा पक्का सबूत सामने हो तो किसी का भी चौंकना लाजमी है। एक बिल्कुल नए चैनल के लिए इतने बड़े ऑडियंस बेस तक पहुंचना सच में आउटस्टैंडिंग है। जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। चैनल का नाम है राधा हब, जिसे 8 मई 2026 को बनाया गया था। और सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? चैनल पर सिर्फ 3 वीडियो अपलोड किए गए और सब्सक्राइबर्स का नंबर 60,000 पार कर गया। और ये सब सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के अंदर हुआ, वो भी उन एआई टूल्स की मदद से जो आज हम सबके पास आसानी से उपलब्ध हैं। बिल्कुल अनबिलीवेबल। भाग 2, कहानी और एआई प्रॉम्प्ट्स, और कैसे चैट जीपीटी के साथ एक मजबूत नींव तैयार की जाती है। क्योंकि देखिए, कोई भी वायरल चीज हवा में तो बनती नहीं है, राइट? उसकी एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन होती है। और इस पूरे प्रोसेस की असली शुरुआत होती है एक बेहतरीन कहानी और बिल्कुल सटीक एआई प्रॉम्प्ट्स के साथ। तो कहानियों में जान डालने की ये जो पूरी पाइपलाइन है ना, ये बेसिकली 5 आसान स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले कहानी के प्रॉम्प्ट्स लिखना, फिर उन प्रॉम्प्ट्स से इमेजेस जनरेट करना, उसके बाद उन इमेजेस को एनिमेट करना, फिर एक बढ़िया सा ऑडियो बनाना, और लास्ट में सबको मिलाकर फाइनल एडिट करना। एकदम क्लियर और कट टू कट प्रोसेस। अब जरा इस टेक स्टैक को समझ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। चैट जीपीटी का काम है स्क्रिप्ट और प्रॉम्प्ट संभालना। जेमिनाई उन प्रॉम्प्ट्स को पकड़कर शानदार इमेजेस बनाता है। फिर ग्रोक की बारी आती है, जो उन इमेजेस में मोशन डालकर उन्हें एनिमेट कर देता है। आवाज के लिए 11 लैब्स है, और फाइनली एडिटिंग के लिए लेक्सिस या इनशॉट। तो देखा जाए तो ये एकदम सीधा और सुपर इफेक्टिव सेटअप है। प्रोसेस का पहला असली कदम यह है कि किसी वायरल रेफरेंस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स को एक बेस स्क्रिप्ट के साथ चैट जीपीटी में अपलोड कर दिया जाता है। यहां एआई इन विजुअल्स को एनालाइज करता है और फिर कमाल का काम करते हुए एक बिल्कुल अनोखी कहानी और सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स तैयार कर देता है। मतलब पूरी कहानी का फ्रेमवर्क चुटकियों में रेडी। अब आते हैं भाग 3 पर, इमेज से वीडियो जनरेशन, यानी एआई इमेजेस में जान डालना। ये वो फेज है जहां असली जादू शुरू होता है। सोचिए, एक तरफ आपके पास बिल्कुल स्थिर बेजान तस्वीरें हैं, और फिर एनिमेशन के जरिए उनमें कैसे एक मूवमेंट लाया जाता है। यहां इन दो शानदार एआई टूल्स का तालमेल देखने लायक है। जेमिनाई प्रो क्या करता है? वो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एकदम हाई क्वालिटी बेस इमेजेस जनरेट कर देता है, और उसके बाद ग्रोक मैदान में आता है, जो उन स्थिर इमेजेस को पकड़ता है और उन्हें बहुत ही स्मूथ डायनामिक वीडियो क्लिप्स में एनिमेट कर देता है। एक विजुअल बनाता है तो दूसरा उसमें मोशन डालता है। अब बात आती है कीमत की। तो देखिए, ग्रोक शुरुआत में फ्री में लिमिटेड जनरेशंस ही देता है, लेकिन सिर्फ 700 रुपए महीने के सब्सक्रिप्शन पर अनलिमिटेड एनिमेशंस अनलॉक हो जाता है। और राधा हब के वीडियोस में जो वाटरमार्क दिखता है, उससे ये बिल्कुल साफ है कि वो इसी किफायती सब्सक्रिप्शन का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। भाग 4, वॉइस ओवर और ऑडियो एडिटिंग, एक परफेक्ट आवाज की तलाश। अब विजुअल्स तो एकदम टॉप क्लास हो गए, लेकिन अगर ऑडियो दमदार ना हो तो कोई भी उस कंटेंट पर टिकेगा नहीं। ऑडियंस को जोड़े रखने के लिए एक एंगेजिंग आवाज का होना बहुत बहुत जरूरी है। और यही एंट्री होती है 11 लैब्स की। नरेशन जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है,
और खास तौर पर रौनक वॉइस मॉडल को चुना गया है ताकि आवाज में एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। जब हर वीडियो में एक ही तरह की बेहतरीन आवाज गूंजती है ना, तो वो धीरे धीरे चैनल की एक अलग पहचान और एक तगड़ी ब्रांड आइडेंटिटी बना देती है। अब आवाज को और भी क्रिस्प और प्रोफेशनल कैसे बनाया जाए? लेक्सिस ऑडियो एडिटर में इसकी कुछ सेटिंग्स हैं। सबसे पहले 11 लैब्स का ऑडियो इंपोर्ट किया जाता है। फिर इफेक्ट्स में जाकर टेम्पो को +5 पर कर देते हैं। इससे आवाज में थोड़ी और फुर्ती आ जाती है। इसके बाद बस एक नॉर्मलाइज इफेक्ट लगाया और फाइल सेव कर ली। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स फाइनल डिलीवरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। भाग 5, फाइनल वीडियो एडिटिंग। अब वक्त आ गया है InShot ऐप में सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने का। ये वो फाइनल असेंबली फेज है जहां अलग अलग AI टूल से बनाए गए सारे विजुअल्स और ऑडियो एसेट्स को एक धागे में पिरोया जाता है। InShot में एडिटिंग के स्टेप्स बहुत ही सीधे हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये मोबाइल व्यूइंग के लिए है, तो सारे सीन्स को 9:16 रेशियो में क्रॉप करना बहुत क्रूशियल है। फिर एनिमेशन क्लिप्स के ओरिजिनल वॉल्यूम को म्यूट करके बिल्कुल 0 कर दें। उसके बाद सीन्स को वॉइस ओवर के साथ अच्छे से अलाइन कर लें। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करें, लेकिन ध्यान रहे कि वॉल्यूम 5% से कम ही हो ताकि आवाज दबे नहीं। और आखिर में वो ग्रीन स्क्रीन वाला लाइक और सब्सक्राइब एनिमेशन लगा दें। फाइनली भाग 6, AI कहानी का नतीजा, दादाजी का श्रापित स्पर्श। इतनी सारी मेहनत, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एडिटिंग के बाद अब वक्त है इस पूरे AI वर्कफ्लो के फाइनल रिजल्ट को देखने का। ये देखना वाकई बहुत एक्साइटिंग है कि इन टूल्स ने मिलकर कहानी को क्या रूप दिया है। कहानी का सेटअप कुछ इस तरह शुरू होता है। दादाजी के हाथों में एक अजीब ताकत थी। वो जिस चीज को छूते वो लोहे जैसी भारी बन जाती, रोटी पत्थर जैसी सख्त हो जाती और पौधे सूख जाते। क्या कमाल का हुक है! AI ने इस ड्रामेटिक सेटअप को इतने बढ़िया तरीके से लिखा है कि कोई भी जानना चाहेगा कि आगे क्या हुआ। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक रहस्यमयी बाबा के छूने के बाद वो श्राप टूट गया। एक घायल पक्षी उड़ने लगा, एक टूटी चक्की नई जैसी बन गई और एक सूखा कुआं पानी से भर गया। इस तरह के ड्रामेटिक आर्क और रेजोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना ये साफ दिखाता है कि AI टूल्स की स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल हो चुकी है। लेकिन रुकिए, एंडिंग में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। अगले दिन दादाजी अकेले बैठकर रो रहे थे क्योंकि उनके इतने सारे चमत्कार करने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब क्या बात है, इतना इमोशनल बिल्डअप और फिर अचानक से ये मेटा जोक। ये कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया के लिए एकदम परफेक्ट पंचलाइन है। तो ये सब देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आज ये एक्सेसिबल AI टूल्स ड्रामेटिकली इतने इफेक्टिव हो चुके हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब आज इन टूल से इतना कुछ किया जा सकता है, तो भविष्य में और किस तरह की अद्भुत और कैप्टिवेटिंग कहानियां गढ़ी